जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान कैरिबियाई देश गुयाना पहुंचा तो उनके स्वागत के लिए वहां के पीएम से लेकर राष्ट्रपति तक और तो और तमाम मंत्री से लेकर पूरे कैबिनेट तक उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। अच्छा, सिर्फ गयाना पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है मोदी साहब का कि सब हैरान रह गए हैं। इस देश के राष्ट्रपति इरफान अली पीएम मोदी को देख खुशी से भावुक हो गए और 15 सेकंड तक पीएम मोदी से गले मिलते रहे। आपको पता है कि जो इरफान प्रेसिडेंट है गयाना के, उन्होंने उनको जो जफियां मारी हैं, हक जो किए हैं, उन्होंने उनसे जो गले मिले हैं, उसकी तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही हैं और इतने गर्मजोशी के साथ, इतने उन्होंने अच्छे तरीके से मोदी साहब को रिसीव किया। भाई क्यों नहीं करेंगे? कोई भी ऐसा फोरम जहां पर इंडिया को इनवाइट किया जाता है, मोदी साहब जाते हैं, तो वो सारा का सारा इंटरनेशनल मीडिया हो, ये सारी की सारी खबरें जो है हमें मोदी साहब और इंडिया के गिर्द रोटेट करती हुई दिखाई देती हैं। एंड लुक, एक गुजरात का सीएम, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली, उसके एम्बिशंस चेक करें। Look at the level of the legacy he wants to leave and the way he is living. मोदी साहब ने एक और अनप्रेसिडेंटेड विजिट किया था पापुआ न्यू गिनी, और वहां पे सब के भाई ये कौन से कंट्री में वो गए? आपको पता है वहां पर जो लीडर था न्यू गिनी का, उसने मोदी साहब के पांव पकड़ लिए थे, पांव टच किए थे उन्होंने, पांव छुए थे उन्होंने मोदी साहब के। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को कैरेबिया देश गुयाना पहुंचे। जैसे ही उनका विमान गुयाना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, वहां के राष्ट्रपति से लेकर पूरी कैबिनेट तक पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार खड़ी नजर आई। पीएम मोदी भी इस तरह का आदर और सत्कार देखकर गदगद नजर आए। गुयाना पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी देने जा रहा है। अब तक पीएम मोदी को कुल 19 देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का सम्मान दे चुके हैं। पीएम मोदी 56 साल में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम है, जिसके चलते एक भूतपूर्व कदम उठाते हुए राष्ट्रपति इरफान अली और 1 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों ने एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी का गुयाना के राष्ट्रपति, ग्रेनेड के पीएम, बारबाडोसा के पीएम ने होटल में भी उनका स्वागत किया। दुनिया भर में पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर आज पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इन 56 इयर्स ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना पहुंचे हैं। अच्छा, सिर्फ गयाना पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है मोदी साहब का कि सब हैरान रह गए हैं। आपको पता है कि जो इरफान प्रेसिडेंट है गयाना के, उन्होंने उनको जो जफियां मारी हैं, हक जो किए हैं, उन्होंने उनसे जो गले मिले हैं, उसकी तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही हैं और इतने गर्मजोशी के साथ, इतने उन्होंने अच्छे तरीके से मोदी साहब को रिसीव किया। भाई क्यों नहीं करेंगे? अब गयाना तो चला गया, भारतीय वजीर आजम पहुँच गया वहाँ पर। यही बड़ी बात है कि मोदी साहब वहाँ पर गए हैं तो वो तो ऑब्वियसली हाथों हाथ उनको लेंगे। तो ये बात है। अच्छा, सिर्फ ये बात यहाँ की नहीं है, ये तो ठीक है कि 56 इयर्स में पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का वहाँ पर पहुँचा है, लेकिन अगर आप देखें तो हमें कुछ ऐसा ही एक सैंपल या ये नक्शा प्रीवियस 1 ईयर के दौरान नज़र आया, जिसमें हमने देखा कि वो कंट्रीज़ जहाँ पर इससे पहले भारतीय वज़ीर आज़म नहीं पहुँचा था, वहाँ पर पहुँचा मोदी साहब, वहाँ पर गए। हमने आपको ये बताया कि दारुसलाम ब्रुनाई वहाँ वो गए हैं, सब हैरान। हमने सबने कहा अच्छा मोदी साहब दारुसलाम ब्रुनाई क्या करने गए हैं, वहाँ पर गए हुए। हमने आपको बताया क्या क्या करने वो गए, सारा आपके सामने रखा कि वो कितना सिग्निफिकेंट उनका विजिट था। फिर वो वहाँ पर भी गए, इससे पहले और भी ऐसी यूक्रेन का उन्होंने दौरा कर लिया, वो हमने आपको बताया। अच्छा, उससे पहले भी अगर आप चले जाएं थोड़ा पहले, तो मोदी साहब ने एक और अनप्रेसिडेंटेड विजिट किया था पापुआ न्यू गिनी, और वहाँ पे सब के भाई ये कौन से कंट्री में वो गए? आपको पता है वहाँ पर जो लीडर था न्यू गिनी का, उसने मोदी साहब के पांव पकड़ लिए थे, पांव टच किए थे उन्होंने, पांव छुए थे उन्होंने मोदी साहब के, भारतीय वजीर आजम के, जब वो वहाँ पर पहुँचे थे। क्योंकि वहाँ के लिए भी इंडिया ने बहुत कुछ किया है। वहाँ पर जो है वो ऐसे ही जो है वो ज़बरदस्त तरीके से देखते हैं। अच्छा, अब इसमें जो हालात हैं इस वक्त वो भी ऐसे ही हैं।
गयाना में मोदी साहब का जो इस्तकबाल हुआ है वो बहुत शानदार हुआ, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने उनको वेलकम किया। गए क्यों हैं? अब इस तरफ आ जाते हैं। देखिए, कोई ऐसे वैसे नहीं चले गए उठ के। एक तो ये कि वहाँ पर एक समिट है, वो उन्होंने अटेंड करनी है, एनर्जी समिट है, और एनर्जी के हवाले से इंडिया और गयाना के बीच बड़े एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। और इसी के साथ भारतीय वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के पार्लियामेंट को एड्रेस करना है। तो बड़े, यानी देखे ना, अपना एक स्टेटस होता है उस बंदे का, जिसने पार्लियामेंट को एड्रेस करना, उसे बुलाया गया हो कि जी आइए और आप हमारे पार्लियामेंट में एड्रेस कीजिए, आके बात कीजिए, आप खड़े होकर पार्लियामेंट में हमारे बताएं सबको, हम सब बैठकर आपकी बात सुनेंगे। ऐसे ही नहीं कोई कर देता और कोई ऐसे ही नहीं जाके कर सकता। ये जो आप लिख रहे हैं सही लिखा है आपने, जो कमेंट हम तक पहुंच रहे हैं हरेंद्रा ने कि पीएम मोदी इज अ डायनामिक पर्सन, एग्जैक्टली, डायनामिक प्राइम मिनिस्टर, डायनामिक लीडर। तो एज अ ग्लोबल लीडर के तौर पर कितना भारत इस वक्त उभरता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, भारत तो हर जगह ही दिखाई दे रहा है, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे दूसरी कंट्रीज हो, इवन गल्फ कंट्रीज में भी। तो उन्होंने तो, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, जो उनके वीक पॉइंट्स थे, खासतौर पे इकोनॉमी तो बताई जाती है कि पहले भारत की इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी के अब उन्होंने फोकस किया। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अमित शाह साहब और साथ साथ मोदी जी भी जो हैं वो बताया जाता है कि गुजरात से हैं, तो गुजरात के लोग जो हैं वो, तो पाकिस्तान में भी जो लोग गुजराती हैं वो बहुत बिजनेस में आगे हैं। तो एक आपको टीम चाहिए होती है जो आपको ये बता सके कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा होगा और किन लोगों को लाएंगे तो फायदा होगा। शायद इस वजह से भी वो आगे की तरफ हमें बढ़ते हुए दिखाई जा रहे हैं, क्योंकि दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो टारगेट है या वो जिस ट्रैक पर है वो सही है, और इसीलिए वो इस चीज में उनको अचीवमेंट हो रही है। यहाँ पे अगर हम इटली की बात करें, जॉर्जिया मेलोनी की बात करें, जो कि मोदी साहब की बहुत अच्छी दोस्त हैं, और पिछले साल सेल्फी विद मोदी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हमें देखने को मिला। इस दफ़ा अगर बात करें, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक डॉट जो है G20 समिट के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। इंडिया डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ हमेशा ही जो मोदी जी की पिक्चर्स आती हैं, फोटोज आती हैं और जो मीटिंग्स होती हैं, वो हमेशा ऐसा लगता है कि वाकई में बहुत अच्छी दोस्ती है, और होनी भी चाहिए। कई लोग जो हैं, चाहे वो एक ही फील्ड के हो, चाहे मीडिया के ही हो, तो उसमें जरूरी नहीं कि उसी कंट्री से बिलोंग करते हो तभी कोई दोस्ती हो सकती है। आप कई बार देखें तो जो लोग डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं वो भी आपस में जब मिलते हैं या शोज भी इवन अगर करते हैं तो वो दोस्ती एक दिखाई देती है। तो बिल्कुल पीएम मोदी को लेकर तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में कई बार बात की जाती है, और बहुत, मुझे तो खैर बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा भी लगता है, मैं खुद भी अपने शोज में दिखाती हूँ। लेकिन ये कि बिल्कुल जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं और यूरोप को और सबको कनेक्ट करने की, तो उनको जो आप देखते हैं आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल है।